जय हिंद। बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है और देश एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। शेख हसीना की सरकार के जाने के साथ ही अंतरिम सरकार की संभावनाओं की चर्चा तो थी ही, लेकिन अब जो नई घटनाएं सामने आ रही हैं वे बांग्लादेश के भविष्य के लिए चिंता का कारण बन चुकी हैं। बांग्लादेश में सेना और छात्रों के बीच बढ़ता तनाव अब सीधे तौर पर एक खतरनाक दिशा में बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है। हाल ही में खबरों में आ रही है कि बांग्लादेश सेना और छात्र संगठन आमने सामने आ चुके हैं। राजधानी ढाका में बस्तर बंदरगाड़ियों की तैनाती की जा चुकी है और इस समय ढाका के विभिन्न इलाकों में बस्तर बंदरगाड़ियां नजर आ रही हैं। अनुमान है कि हर एक ब्रिगेड में लगभग 100 सैनिक की तैनाती की गई है और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हजारों की संख्या में सेना के जवान इस समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। इन घटनाओं के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में सेना किसी बड़े कदम की योजना बना रही है, खासकर जब सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीतिक संगठन की जड़ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सेना का मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रति विरोध। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान का मानना है कि मोहम्मद यूनुस देश की स्थिरता और विकास के लिए उपयुक्त नेतृत्व नहीं है। जनरल वकार ने अपनी सेना को इस मुद्दे पर सक्रिय कर दिया है और बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया है। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में कई छात्र संगठन और विरोधी दल सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने सेना प्रमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में खलबली मच गई है और नागरिकों की असुरक्षा का माहौल बन चुका है। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश की सेना का राजनीति में गहरा प्रभाव रहा है और यदि सेना इस बार सीधे तौर पर सत्ता में हस्तक्षेप करती है तो यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गंभीर खतरे में डाल सकता है। हालांकि इस बार यह मामला केवल एक सामान्य सैन्य हस्तक्षेप तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना की अंदरूनी खींचतान और छात्र संगठनों के बढ़ते विरोध के कारण यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। इस बीच पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सेना की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं भारत की रॉ एजेंसी की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है, जो बांग्लादेश में सेना के बीच संघर्ष को बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रही है। ये घटनाएं देश के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर तनाव पैदा कर रही है और बांग्लादेश के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। चीन, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के बीच उथल पुथल में बांग्लादेश के राजनीतिक नेतृत्व की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। अगर सेना और छात्र संगठनों के बीच का टकराव और बढ़ता है, चीन, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों के बीच इस उथल पुथल में बांग्लादेश के राजनीतिक नेतृत्व की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। अगर सेना और छात्र संगठनों के बीच का टकराव और बढ़ता है, यह सही समय है कि बांग्लादेश के नागरिक और राजनीतिक दल मिलकर इस संकट से उबरने का रास्ता खोजें। युद्ध और सैन्य शासन के खतरे से बचने के लिए केवल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संवाद ही एकमात्र समाधान हो सकता है। बांग्लादेश के लोग अब इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके नेताओं में इतनी दूरदृष्टि है कि वे देश को इस कठिन समय से बाहर निकाल सके, या फिर बांग्लादेश को एक और सैनिक शासन का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।